इस्लामाबाद के ऐवानों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 804 बताई जा रही है। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स ने और लोगों ने जिस तरह एहतजाज किया, इनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। ख़ास तौर पर लोगों को जिस तरह उन्होंने इतनी ज़्यादा आंसू गैस, शेलिंग, रबर्स और इतने स्ट्रेट फायर खाने के बावजूद भी वो लोग कायम रहे। वो लोग डी चौक के मकाम तक पहुँचे। डी चौक पे आकर रेंजर्स को, एफसी को, पुलिस को उन्होंने भगाया और भगा के मारा। और ये हमारी आंखों के देखा हाल है कि हमने खुद देखा, रेंजर्स भाग चुकी थी, पुलिस भाग चुकी थी। लेकिन पीटीआई का जहाँ से फेलियर आया, वो फेलियर था अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि अली अमीन गंडापुर को D12 के रास्ते से जब केपी के हाउस में लाया गया और वहाँ पे उन पर दावा बोला गया और उनसे जो बातचीत हुई, उसके बाद जो असली जो काफ़िला था वो 26 नंबर पर ही रुक चुका था। ये जो काफ़िला था जो डी चौक तक पहुंचा था, ये कुछ मामूली से लोग थे, कुछ लोग थे। लेकिन ये कुछ लोग जो लोग ये कहते थे कि कोई इस्लामाबाद डी चौक में आ नहीं सकता, इस्लामाबाद डी चौक पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, ये आम कुछ लोग वो डी चौक पे पहुँचे। आपके 5000 एहलकार, एफसीज, पुलिस, रेंजर्स, इन सब को मारकर उन्होंने भगाया और डी चौक पर आके वो रुके। उनका जो एहतजाज था, जो उनकी मंजिल थी, जो उनका टारगेट था, वो डी चौक था, वहाँ पर वो पहुँचे। लेकिन सवाल ये है कि जो असल काफ़िला था, अगर वो पहुँच जाता तो आप लोगों के क्या हशर करता वो। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग पुरअमन निकले और उन पर इस तरह की शेलिंग, इस तरह की आंसू गैसिंग हुई, इसके कहीं पे ये नहीं मिलती। लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हुआ और वो लोग अपनी जो मंजिल थी उस मंजिल पर वो लोग पहुँचे। हुकूमत की जानिब से अब बड़े बड़े ऐवानों में जो है ना ज़लज़ले के झटके, आफ्टर शॉक्स आए हुए हैं कि एक तो ये लोग यहाँ तक पहुँच कैसे गए और दूसरा जिस तरह से इमरान खान ने प्रेशर डाला हुआ है इन पर। अब इन लोगों के बीच में इनमें एक ख़ास जो है आइनी तरमीम है। आइनी तरमीम कामयाब करने के लिए इनको 11 वोट दरकार हैं। अब वो 11 वोट कैसे इनको मिलेंगे? 11 वोट मिलना, 5 सेनेटर्स इनके पास कम है, इनके लिए इनकी बौखलाहट सामने नज़र आ रही है। टाइम इनके पास 25 अक्टूबर तक का है। 25 अक्टूबर के बाद इनके तमाम खेल ख़त्म हो जाएंगे और फिर इंसाफ की जंग होगी, फिर इंसाफ पे फैसले होंगे और फिर वो सब होगा जो ये नहीं चाहते। लेकिन बात करेंगे अगर पीटीआई के जलसे की और पीटीआई के एहतजाजी कॉल की, बहुत ज़बरदस्त एहतजाजी कॉल थी, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। लोगों ने अपने लीडर की कॉल पर आना, हर हाल पर आए, हर कीमत पर आए और उनके लिए वो कीमत उन्होंने अदा की। उन्होंने मारे खाई, उन्होंने जेल काटी, आंसू गैस की, फायर किए। हम लोगों ने वो सारी कवरेज की, 3 दिन लगा के वो कवरेज करते रहे। अभी भी हम लोग डी चौक पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह लोगों ने आने की कोशिश की और जिस तरह लोग आए, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतनी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के बावजूद, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग अपने लीडर की कॉल पर वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुँचना था, वो पहुँचकर असली काफ़िला उनका भी बहुत दूर था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग वहाँ पर फिर भी पहुँचे और उन्होंने एफसी को भी मारा, भगाया, रेंजर्स को भी भगाया, पुलिस को भी भगाया। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों के लिए बड़े क्रेडिट की बात है। और आने वाले दिनों में जो अली अमीन गंडापुर के साथ अभी क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी कॉल अभी तक शायद ख़त्म नहीं की और देखते हैं ये अब सूरत हाल किस तरफ जाती है। हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ गया है कि 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी।